नमस्कार। आज का एक विशेष विषय लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत है। जो विषय है ये सॉफ्ट ड्रिंक, पानी, इस प्रकार की बोतलें। ये बोतलें जो हैं हम शॉप से खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद कोल्ड ड्रिंक या पानी या जो भी हमने पेय पदार्थ लिया उसको लेकर यूज़ किया, इसको उठा के फेंक दिया। फेंकने के बाद ये हमारे कूड़े में चली जाती है। कूड़े में आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है। एनवायरनमेंट में जिस दिन ये बोतल आ जाती है उस दिन इसका एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। विषय क्या है कि इस बोतल को किसी भी प्रकार से आप डंपिंग यार्ड में डाल लो, आप किसी डस्टबिन में डाल लो, कहीं कहीं पानी में डाल दो, कहीं भी डाल दोगे ना, इस बोतल को ख़त्म होने में, नष्ट होने में पूर्ण रूप से 1000 वर्ष लगते हैं। 1000 वर्ष तक ये बोतल हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करती रहती है। इसमें से जो केमिकल रिसाव होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, सूर्य का ताप बढ़ेगा, इस पर धूप पड़ेगी, धूप पड़ने के बाद ये प्लास्टिक अपना केमिकल छोड़ेगी। केमिकल वो जो है हमारी पर्यावरण को ख़राब करता है और ये 1000 वर्ष में जाके लगभग ये नष्ट होती है। उससे पहले ये हमारे एनवायरनमेंट में ही घूमती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये बोतलें, जब कोई भी कंपनी या फैक्ट्री या कारखाना इस बोतल को बनाता है, इसका प्रोडक्शन होती है, उस प्रोडक्शन में यहाँ जो है टनों के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतना हमारा ऑक्सीजन घटेगी और ये मानव के हित में, जीव के हित में बहुत ही बड़ा विषय है। इन चीज़ों को जब हम इस्तेमाल, अगर मेरा कहने का मतलब है कि हम बोतलों का इस्तेमाल कम करते चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इससे बचें, क्योंकि जिस दिन हम बोतलों से बचना शुरू हो जाएंगे ये हमारा पर्यावरण दूषित होना बंद हो जाएगा, तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो टनों के हिसाब से छूटती है वो हट जाएगी। तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, जीव को जीने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए, भोजन से भी प्राथमिकता आती है कि पहले हमें शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो वो चाहिए ना। भोजन का विषय तो दूसरा हो गया। जब हमें सांस लेने की दिक्कत आएगी, हमें सांसें ठीक नहीं होंगी, तो भोजन कहाँ से कर पाएंगे? जब हम सांस नहीं ले पा रहे तो भूख कहाँ से लगेगी? अच्छा, ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, इनमें जितने भी पेय पदार्थ आते हैं, ये पेय पदार्थ जो है जो आते हैं, अब एक शॉपकीपर के पास एक पानी की पेटी गई बोतलों की, वो उसने ज़रूरी तो नहीं है कि सभी को फ्रिज में रखेगा, कहीं धूप में भी रखनी होती है। जैसे ही वो धूप में आएगी टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते ही क्या है, इसके अंदर से रिसाव शुरू हो जाएगा केमिकल का। वो केमिकल का रिसाव जो है हमारे पेय पदार्थों में, जो हमारा इसमें सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, पानी हो, जो भी हो, उसमें जो है मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और ये मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक है। तो इन चीज़ों से हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। हम अपने आप में बदलाव लाएंगे तो पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये जो इसमें केमिकल छोड़ती है बोतलें, रिसाव जो होता है केमिकलों का हमारे पेय पदार्थों में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने से गंभीर बीमारियां मनुष्य शरीर में बढ़ती जा रही हैं और जिसमें मैं एक सबसे बड़ी बीमारी का जिक्र आज करूँगा। कैंसर जैसी बीमारियां इससे बनती जा रही हैं और उससे बचना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी अगर कहीं किसी परिवार में आ जाती है तो मेरे ख्याल से पेशेंट को तो जान से हाथ धोना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार को काफ़ी बड़े नुकसान झेलने पड़ते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो सब की जन्मदाता यही है। सिर्फ ये नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये है, लेकिन यह भी एक आइटम है जिससे कैंसर जैसे बीमारियों को उत्पत्ति हो रही है। तो बड़ा सावधान रह के, बड़ा ध्यानपूर्वक हमें आगे चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सुधार तो करने पड़ेंगे। तो विषय है इन सारी बोतलों को, इन सारी प्लास्टिकों के आइटमों को, अब जैसे हम घर से बाहर निकल रहे हैं, अब हमें पानी पीना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पानी खरीदना पड़ेगा, एक बोतल खरीदेंगे। इससे अच्छा हम किसी दूसरी धातु से बनी हुई बोतलें अपने घर में परमानेंट रखें, अपनी कार में रखें। जब आप घर से निकलें तो उस बोतल को घर से पानी पी के निकलें। तांबे की बोतल लें, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, हमारे कृषि मुनियों ने पद्धतियों में भी लिखा हुआ है। तो उस प्रकार से तो कम से कम अगर हम दिन भर बाहर रहे और हमने 2 लीटर पानी घर से लेके गए, 2 बोतलें
नहीं खरीदी तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा हुआ। हमारे लिए एक एक कुदरत ने एक ऐसा मौका दिया है हमें इस माहौल को ठीक करने का। हम कोशिश करें कि इसको सुधार पाएँ, तो प्रयासरत रहना चाहिए इन चीज़ों को लेके आदमी को। तो हम तो कंटिन्यू प्रयास करते रहते हैं। तो आशा ये करते हैं कि आप लोग भी जो है थोड़ा प्रयासरत हो और इन चीज़ों से बचें, और प्लास्टिक की बोतलों से सबसे पहले बोतलों का सेवन आप बंद कर दें। हम मेरा विशेष करके आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है ये कि इन चीज़ों से बचें आप। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी जेब भी नहीं कटेगी, कई चीज़ों से आप कई प्रकार से बचेंगे। बाकी आप समझदार हैं, आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय में यही बातें थी।